हेलो गाइस, लास्ट वीडियोस में हमने मिडिल टर्म स्प्लिट भी पढ़ी थी, जीरोस भी पढ़ी थी, कोफिशिएंट और जीरोस का रिलेशनशिप भी पढ़ा था। आई होप आपने लास्ट प्रीवियस वीडियोस देख ली होंगी सारी। अब मैं आपको एग्जांपल नंबर 1 करा चुकी हूँ, एग्जांपल नंबर 2 करा रही हूँ। ठीक है, एग्जांपल नंबर 2 में देखिए क्या है। फाइंड द जीरोस बतानी है हमें x² + 7x + 10 की, और रिलेशनशिप को भी वेरीफाई करना है जीरोस और कोफिशिएंट के। ठीक है, आपको रिमाइंड कराते हैं अब रिलेशन क्या था रिलेशन। सम ऑफ जीरोस क्या होता है, -b/a के इक्वल होता है। b क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x, और a क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, और माइनस का साइन आता है। और जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है वो क्या होता है, c/a, मतलब कॉन्स्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय x² का कोफिशिएंट। ठीक है, आई होप सबको याद आ गया होगा। अब मैं मिडिल टर्म स्प्लिट दोबारा रिवाइज करा रही हूँ, जल्दी से देखते जाओ, क्विक रिवीजन है। x² + 7x + 10 है आपके एग्जाम्पल में। अब देखो प्रोडक्ट करने पे क्या आना चाहिए, जो ये कांस्टेंट टर्म हो, जो कोफिशिएंट ऑफ x² का, मतलब प्रोडक्ट आना चाहिए 10, और जो सम या सब्ट्रैक्शन है वो क्या आना चाहिए 7, जो कि x का कोफिशिएंट है। ठीक है, अब मैंने 10 का किया फैक्टराइजेशन, 2 और 5 ही आए, तो मतलब 2 और 5 ही बनेंगे फैक्टर। तो 5 और 2 को प्लस करके 7 आ रहा है, हाँ आ रहा है। 5 और 2 को मल्टीप्लाई करके 10 आ रहा है, हाँ आ रहा है। तो मतलब ये दोनों फैक्टर्स हैं, इनको लिखा हमने x² + 2x + 5x + 10। ठीक है, अब इन दोनों में से हमने कॉमन ले लिया x। इधर क्या बचा, ये x इंटू एक्स है ना, x² का मतलब होता है x इंटू एक्स, x बचा। और इधर क्या बचा 2, क्योंकि x तो ये वाला बाहर आ गया। अब इधर देखो 5 बचा, और इधर क्या हुआ x, इनमें से 5 कॉमन लेके x बचा इधर। और इधर क्या होता है 5 × 2, 5 मैंने बाहर ले लिया, तो मतलब क्या बचा 2 लिख दिया। अब ये दोनों सेम ब्रैकेट है, इन दोनों को साथ में लिख लो, जो बचा उसको साथ में लिख लो, इक्वल टू 0 रख दिया हमने। तो इधर जाके प्लस का था तो इधर जाके माइनस का हो जाएगा, इधर प्लस का था इधर जाके माइनस का हो जाएगा। एक अल्फा एक बीटा हो गए, जीरोस आ गए हमारी -5 और -2। ओके, अब हमारा फर्स्ट स्टेप तो हो गया है कि हमें जीरोस फाइंड करनी थी। अब सेकंड स्टेप क्या था, क्वेश्चन में क्या पूछा होता, वेरीफाई करो रिलेशन को। सबसे पहले मैं वेरीफाई करने के लिए रिलेशन लिखूंगी। क्या होता है भाई, क्या होता है, सम ऑफ जीरोस होते हैं माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x² के। अब कोफिशिएंट ऑफ x ढूंढो, क्या है 7 है, कोफिशिएंट ऑफ x 7 है। ठीक है, तो 7 लिखो, कोफिशिएंट ऑफ x क्या है 7, कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है, जब कुछ नहीं होता तो मतलब 1 है तो 1 लिखो। तो मतलब कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x² क्या आया -7, क्योंकि माइनस का होता है साइन। ठीक है, अब सम ऑफ जीरोस की बात करो। सम ऑफ जीरोस क्या, अल्फा प्लस बीटा, -5 प्लस -2। अब देखो इधर क्या है, इस ब्रैकेट का मतलब क्या होता है भाई, जो ये ब्रैकेट है इसका मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई। प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है माइनस। ठीक है, तो -5 और -2। अब मैंने तुम्हें कल भी बताया था, याद हो तो, प्लस प्लस तो प्लस ही होता है, माइनस 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 ही होता है, और साइन भी माइनस का आता है। पर जो प्लस माइनस होता है वो क्या होता है माइनस, बट साइन वो आता है जो बड़े के साथ हो। अब ये कौन सा केस है, माइनस 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 क्या हो जाता है, माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, पर साइन माइनस का आता है। सॉरी, माइनस माइनस प्लस होता है पर साइन माइनस का आता है। तो -5 और -2 है, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, -5 और -2 हो गया -7, और साइन आ गया माइनस का। ठीक है, समझ गए, तो इसलिए हो गया -7। तो अब देखो ये भी -7 आ गया और ये भी -7 आ गया, तो इसका मतलब वेरीफाई हो गया रिलेशन। ठीक है, अब मैं प्रोडक्ट से भी वेरीफाई करके दिखाती हूँ, एक सेकेंड रुको। अब देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मैंने क्या बताई थी, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, और जो प्रोडक्ट होता है जीरोस का, प्रोडक्ट करो पहले जीरोस का, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का माइनस जो अल्फा था और बीटा था, अल्फा क्या था -5, बीटा क्या था -2, इन दोनों का प्रोडक्ट करो जल्दी से। इन दोनों का प्रोडक्ट किया। अब मल्टीप्लाई में मैंने आपको कल ही सिखाया था, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में क्या होता है, मल्टीप्लाई में क्या होता है कि अगर मल्टीप्लाई का साइन है, पहले तो इन्हें मल्टीप्लाई कर दो, 10 लिख दिया। अब मल्टीप्लाई के साइन में अगर इवन नंबर ऑफ माइनसेज हैं, जैसे 2 है 4 है 6, अब जैसे देखो यहाँ पे 2 है, 1 माइनस और 2 माइनस, तो साइन नेग्लेक्ट हो जाएगा। बट अगर एक मतलब यहाँ पे ऐसे होता +5 और -2, तो एक साइन नेगेटिव होता। तो जब भी ओड नंबर ऑफ माइनसेज आएंगे, जैसे 1 3 5 इतने माइनस आएंगे, तो माइनस का साइन लगा देना चुपचाप। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 10। ठीक है, समझ आया। अब कांस्टेंट टर्म और कोफिशिएंट ऑफ x² की बात करें, कांस्टेंट टर्म थी यहाँ पे 10, देखो ध्यान से देखो, कांस्टेंट टर्म थी 10, कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है 1, तो 10/1 दैट मीन्स 10, फिर से वेरीफाइड हो गया। थैंक यू। अब नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट एग्जाम्पल कराऊंगी मैं आपको।